आज का दिन अयोध्या वासियों के लिए खास था और खास था उन लोगों के लिए जो यूपी और अयोध्या को विकसित देखना चाहते हैं। आज मोदी जी अयोध्या पहुंचे तो लोगों ने दिल थाम लिया जो पहली बार अयोध्या आए थे। लोगों ने ही नहीं, कुछ और ने भी दिल थाम लिया और ये थे राजनीतिक दल। आज मैं प्रयास करूंगा कि आपको इस अयोध्या के बारे में कुछ बता सकूं और बता सकूं इन राजनीतिक दलों के दलदल में फंसने की कहानी। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी बात अनिल के साथ। आज का दिन कुछ लोगों के लिए बहुत खुशनुमा था। मोदी जी जैसे चौंकाने वाले मुख्यमंत्री चुनते हैं, वैसे ही कुछ ऐसे बच्चों को सेल्फी का अवसर दिया जो जिंदगी में कभी सोच भी नहीं सकते कि यह पल उनके जीवन में आएगा। उस गृहिणी के घर भी गए जिसे उज्ज्वला का सिलेंडर मिला और पीएम आवास योजना का घर भी मिला था। उसके घर में चाय पी। इन दो लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं था जिनसे प्रधानमंत्री सामने सामने मिले थे। अब बच्चे से सुन लीजिए। हम बता रहे हैं उनके गार्ड ने सेल्फी लेने से मना कर दिया था, तो हम प्राइम मिनिस्टर जी खुद ही कह रहे हैं नहीं बच्ची है, सेल्फी लेने दीजिए, और इसीलिए उन्होंने सेल्फी दी है। तो कितनी बड़ी बात है आपके लिए? बहुत बहुत खुशी की बात है कि हमारे मोहल्ले में आए, हम लोगों को पता भी नहीं था, अचानक वो आए ऐसे ही। इस सेल्फी को देखा आपने? प्रधानमंत्री जी की आदत है कि कुछ काम अचानक ही करते हैं। कभी कभी उसके परिणाम भी नकारात्मक हो जाते हैं, लेकिन ऐसे लोगों की नकारात्मक सोच तो हमेशा के लिए मिटा ही दी होगी उन्होंने। जो आज का दिन अयोध्या में आया या 22 जनवरी को जो होगा, यह एक दिन में नहीं आया। वर्षों का संकल्प था मोदी का, लेकिन जनता की शक्ति उसमें शामिल नहीं थी। यह मैं नहीं, खुद मोदी जी से सुनिए कि उन्होंने 1998 में क्या कहा था। भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में से एक भी चीज नहीं निकाली है। हिंदुस्तान की जनता ने हमको जितनी मात्रा में वोट दिए उतनी मात्रा में ही हम गुड डिलीवर कर सकते हैं। अगर हमको 2/3 बहुमत दिया होता तो हम धारा 370 को भी निकालने का निर्णय कर सकते थे। हमारे लिए जो सिद्धांत है वो सिद्धांतों को हम आज नहीं तो कल कभी न कभी हिंदुस्तान की जनता की इच्छा आकांक्षाओं को पूर्ण करने के लिए उपयोग में लाने वाले हैं। हमारे सिद्धांतों में जो है आज नहीं तो कल लाने वाले हैं। और आपने सुना कि मैनिफेस्टो से एक भी चीज नहीं निकाली है। हिंदुस्तान की जनता ने जितनी मात्रा में हमको वोट दिए हैं उतनी मात्रा में ही हम गुड डिलीवर कर सकते हैं। अब मत पूछना कि 2024 में कैसे मोदी जी करेंगे 400 को पार। आज की अयोध्या के दृश्य को देखकर कुछ हिंदुओं को अपने हिंदू होने पर गर्व महसूस हुआ होगा, तो कुछ को अपने कृत्यों पर शर्म भी आई होगी। अब देखना है कि वो पश्चाताप कब करते हैं। क्या कहा आपने? उनकी छाती पर अजगर लेटने लगा है। भाई साहब, अजगर ही क्यों, बहुत कुछ लेटेगा। अब ये विमान अयोध्या के वाल्मीकि हवाई अड्डे पर उतरा, लेकिन कुछ लोगों को लगा कि यह अयोध्या के एयरपोर्ट पर नहीं, यह तो उनकी छाती पर लैंड कर गया। और अभी कहां अमृत भारत और वंदे भारत ट्रेन भी तो इनकी छाती पर दौड़ी है। नहीं, दौड़ी तो पटरी पर है, लेकिन कुछ ने उसका दर्द अपनी छाती पर महसूस किया। बस इतनी सी बात है। तो आज अयोध्या से 2 अमृत भारत और 6 वंदे भारत ट्रेनों की भी आवाजाही शुरू हो गई है। आप देख सकते हैं, ये एक तरफ सामने खड़ी है वंदे भारत और अमृत भारत चलने के लिए तैयार है। बहुत खूबसूरत नजारा है। अब ये ट्रेन धीरे धीरे आज की बात देखना इंडिया अलायंस को कैसा दर्द उठता है, लेकिन पेन किलर लेकर ये सब फिर अपने काम में लग जाएंगे। लेकिन 22 जनवरी को देखना, दर्द तो उठेगा लेकिन बता नहीं सकेंगे, तो फिर क्या करेंगे? अलायंस बनाने का एक और असफल प्रयास। कुछ लोग सोच रहे हैं कि निमंत्रण न मिले तो ही अच्छा है, जिससे न जाने का बहाना तो रहे। लेकिन यदि मिल गया तो फिर कौन से वोट बैंक से नाता तोड़ेंगे और जोड़ेंगे किससे? और जोड़ेंगे तो फिर कहेंगे क्या? कल 2024 शुरू होगा और शुरू होगी
इंडिया अलायंस की परेशानियां, क्योंकि मोदी जी ही तो कहते हैं कि 4 साल काम करूंगा और 1 साल राजनीति, और अब तो 5 महीने से भी कम का समय है। मोदी जी को फाइनल टच देना है अपनी रणनीति को, जबकि इंडिया अलायंस की योजना नहीं, चाल बस्ते में ही है, और बस्ते में नहीं बल्कि दलों के दिल में है। और जब भी एक दिल की बात बाहर लाता है तो दूसरा दल रूठ जाता है। तो अलायंस में रूठने का सिलसिला तो है, लेकिन मनाने का सिलसिला नहीं है। गठबंधन बनाने का इरादा तो है, लेकिन बनाने का नहीं। उधर ममता बनर्जी अकेले चुनाव लड़ना चाहती हैं, अखिलेश भी राज्यवार चाहते हैं, तो सबको कांग्रेस के ऊपर लड़ना है। अब कांग्रेस कहां कहां मिन्नतें करेगी। राहुल जी नाम बदल करके भारत न्याय यात्रा पर निकले हैं, लेकिन लगता है कि वो कांग्रेस के प्रति न्याय यात्रा पर निकले हैं। फिर देखिए बसों से चलती हुई ये ट्रेन यात्रा कांग्रेस का बस कब कर देती है। तो अभी के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।